मैं प्रवीण कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साईं कौटिल एकेडमी में। हमारा आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का ये पार्ट 2 है। बौद्ध धर्म का पार्ट 1 जो है वो मैं आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो आप उसको वहां से ले सकते हैं। पहले जो वीडियो बना था बौद्ध धर्म का पार्ट 1, उसमें हमने महात्मा बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक और प्रवर्तक हैं, उनके पूरा जीवन परिचय के बारे में बताया था। आज का जो वीडियो है उनकी प्रमुख संगतियाँ, उनकी जो शिक्षाएं हैं और इसमें क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं, वो सारे के सारे आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। तो हम चलते हैं आज के टॉपिक पे। हमने जो है पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि महात्मा बुद्ध जो थे उनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और इनकी जो लास्ट हमने उस पर टॉपिक पढ़ा था वो था कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में, मतलब BC जिसको आप बोलते हैं, कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई थी। और इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो उनके शरीर के जो अवशेष हैं उसको 8 भागों में बांट दिया जाता है और 8 स्तूपों का निर्माण कराया जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि उनके अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। अब इनका क्या इनकी स्टोरी है वो समझिएगा। जब ये मर गए तो इनके शरीर को 8 भाग, मतलब राख को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण किसने किसने कराया और कहाँ कहाँ कराया वो भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला जो स्तूप बनाया था वो था वैशाली के लिच्छवी में। दूसरा है कपिलवस्तु के शाक्यों ने बनाया था। तीसरा है बेट द्वीप के जो है ब्राह्मणों ने बनवाया था। चौथा स्तूप अलकल्प जो थे इनके बुलिये ने बनाया था। पांचवा आपका जो है वो मगध रेश अजातशत्रु ने बनवाया था। छठवां था पिप्पली वन जो कि मौर्य ने बनवाया था। और पावा और कुशीनगरों के मल्ल ने बनवाया था, ये छठवां। और सातवां और आठवां था रामग्राम के कोली ने बनवाया था। इस तरीके से ये 8 स्तूप होते हैं। ये जो मैंने आपको अभी 8 स्तूप बताए हैं ये UPSC पूछता है, इसलिए मैंने आपको बता दिए। दूसरा है कि ये वज्रयान शाखा, तो ध्यान रखिएगा हीनयान और महायान तो इसकी बाद में होती हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म में एक शाखा और थी जिसको वज्रयान कहा जाता है। 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म अस्तित्व में आया और 7वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म की एक अलग से शाखा बनी थी जिसे वज्रयान कहा जाता है। और ये वज्रयान शाखा जो है तांत्रिक क्रिया विधि से संबंधित थी। अब इसमें बौद्ध धर्म में सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी संगतियां। बौद्ध धर्म में सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी संगतियां, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। बौद्ध संगतियां कितनी हुई थी? 4। तो जिस तरीके से जैन धर्म में हम जाते हैं तो जैन धर्म में 2 जैन संगतियां हुई थी और बौद्ध धर्म में कितनी? 4 हुई थी। प्रथम, अब इसको हमने पढ़ने की दृष्टि से कैसे काटा गया है, बांटा है कि पहला है कि संगति, दूसरा किसके काल में हुई था, मतलब उसका कालखंड क्या था, तीसरा स्थल क्या है, चौथा उसका शासक कौन था और 5वां उसका अध्यक्ष कौन था। आप इसको यहीं से कंठस्थ कर लीजिएगा। प्रथम बौद्ध संगति 483 BC ईसा पूर्व में हुई थी। स्थल है सप्तपर्णी गुफा। ये सप्तपर्णी गुफा जो है राजगीर में पड़ती है। राजगीर कहाँ है? बिहार में। राजगीर कहाँ पर है? बिहार में। और इसके बाद ये जो शासक है इसका कौन था? वो अजातशत्रु। अब ये क्वेश्चन भी आता है कि अजातशत्रु कौन से वंश का था? तो ये हर्यंक वंश का था। किस वंश का था? हर्यंक वंश का। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। ये हो गई पहली बौद्ध संगति। अब हम आते हैं दूसरी बौद्ध संगति पर। दूसरी बौद्ध संगति जो है वो 383 BC 383 BC में हुआ था। कहाँ पर हुई थी? वैशाली। ये वैशाली कहाँ पड़ता है? इसको ध्यान रखिएगा, वैशाली पड़ता है आपका बिहार में। और इसके किस शासक ने कराई थी? कालाशोक। क्वेश्चन इसमें ये भी बनता है कि कालाशोक किस वंश के थे? तो ध्यान रखिएगा कालाशोक शिशुनाग वंश के थे। मैंने क्या बोला है? कालाशोक शिशुनाग वंश के थे। इसके जो अध्यक्ष हैं वो है सवाकामी। ठीक है। अब आते हैं हम तीसरी बौद्ध संगति पर। तीसरी बौद्ध संगति हुई 255 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। इसके जो है शासक कौन थे? अशोक।
अशोक किस वंश में आते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, मौर्य वंश। यहीं से सारे के सारे आप क्वेश्चन अपने सॉल्व कर सकते हैं। हर एग्जाम में यही पूछा जाता है कि ये शासक किस वंश से संबंधित है, या फिर इसके अध्यक्ष कौन थे, और इसके अध्यक्ष कौन थे, मोगली पुत्र तिश। ध्यान रखिएगा, ये तृतीय मैंने आपको बताई है। अब हम आते हैं चौथी बौद्ध संगति पर। चौथी बौद्ध संगति हुई थी ईसा की प्रथम शताब्दी में। कहाँ हुई थी, कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ पड़ता है, कश्मीर में। ध्यान रखिएगा। और इसके शासक कौन थे, कनिष्क। कनिष्क किस वंश के हैं, कुषाण वंश के हैं। कनिष्क किस वंश के हैं, कुषाण वंश के हैं। और इसके जो है अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र थे। ध्यान रखिएगा, इन सब में अध्यक्ष होते हैं और इसमें एक उपाध्यक्ष भी होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, और इसके उपाध्यक्ष कौन थे, वो थे अश्वघोष। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बताया, उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष। इस तरीके से ये 4 बौद्ध संगतियाँ हुई। अब इन 4 बौद्ध संगतियों के बाद में इस बौद्ध धर्म में थोड़ा सा परिवर्तन भी होता है। वो क्या होता है वो आप समझिएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन ये बनते हैं कि बौद्ध धर्म की आखिर शाखाएं कितनी हुई। तो बौद्ध धर्म, ये चौथी बौद्ध संगति के पश्चात में बौद्ध धर्म 2 वर्गों में बट गया था। पहला है हीनयान और दूसरा है महायान। अब ये हीनयान और महायान क्या है, महात्मा बुद्ध की मूलभूत शिक्षाओं पर चलने वाला जो धर्म, जो भाग कहलाया वो महायान कहलाया। जहाँ पर महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में कुछ मॉडिफिकेशन किया गया वो हीनयान कहलाया गया। तो ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आता है कि प्रथम इस धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो यहाँ पर तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आप इसको साथ ही साथ कंठस्थ कीजिएगा। देखिए, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला भगवान बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी। अब इसमें कुछ क्वेश्चन, जैसे प्रथम शिष्य कौन थे इसके, प्रथम नहीं, प्रिय शिष्य कौन थे, तो वो आनंद थे। अब प्रश्न बनता है कि प्रथम कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म से दीक्षित होने वाले सबसे पहले भगवान बुद्ध के 5 शिष्य थे, और उन 5 शिष्यों में से एक थे जिनका नाम था अस्सजी। इसको भी ध्यान रखिएगा, कौन थे, अस्सजी। अब अस्सजी ने राजगृह में 2 प्रमुख प्रसिद्ध सन्यासियों को बौद्ध धर्म में दीक्षा दी थी। वो सन्यासी थे, एक थे मोगलान और दूसरे थे सारिपुत्र। अब आगे आते हैं कि इनके सबसे प्रिय शिष्य कौन थे। तो इनके सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद। बौद्ध धर्म का प्रसार और प्रचार सबसे ज़्यादा अगर किसी के काल में होता है तो वो आपके अशोक के काल में होता है। और ध्यान रखिएगा, अभी हमने पढ़ा है कि अशोक, अच्छा एक चीज़ और, अशोक बौद्ध धर्म आखिर क्यों इतना प्रचार और प्रसारित होता है। जब हमने पिछले वीडियो में जैन धर्म के बारे में पढ़ा था तो हमें ये पता चलता है कि जैन धर्म की 2 संगतियाँ हुई थी और बौद्ध धर्म को 4 संगतियाँ होती हैं, और इसको अपनाने वाले, ध्यान रखिएगा, चक्रवर्ती सम्राट होते हैं। तो जब सम्राटों ने ही बौद्ध धर्म को अपना लिया तो वहाँ की प्रजा डेफिनेटली उस धर्म को अपनाएगी। इसीलिए बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार और प्रसार हुआ, और बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने वाले सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक शासक हैं वो अशोक। अब इन अशोक के बारे में भी हम पढ़ते हैं, इसके बाद में हम इनकी प्रमुख शिक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे। भारत के बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय एग्जाम में आता है किसको जाता है, तो वो अशोक को जाता है। अशोक के एक पुत्र थे जिनका नाम था महेंद्र, उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था संघमित्रा। तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए भेजा था। इसमें कुछ क्वेश्चन और आते हैं। एक आता है कल्लिक शूद्र। तो कल्लिक शूद्र और तपाशु बुद्ध के 2 अनुयायी थे, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के दोनों अनीश्वरवादी हैं। मेरी बात ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, और बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति बनती है वो मथुरा कला में बनी थी, और सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का जो निर्माण हुआ है वो गंधार शैली में हुआ है। ये क्वेश्चन आता है कि किस शैली में हुआ है, तो गंधार शैली में हुआ है। और बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है, तो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति, अर्थात इस संसार से विरक्त होकर के और जो असीम
शक्ति है उसके पास पहुंचना। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था, अर्थात बौद्ध धर्म के निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, यानी जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आता है जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? तो जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जातक कथाओं के अनुसार बोधिसत्व में अवतार मानव रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी हो सकता है, मतलब भगवान या जो कोई परम शक्ति है वो मनुष्य के रूप में भी जन्म ले सकती है और या फिर जानवर के रूप में भी ये आपका जो है जन्म ले सकती है। इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है कि धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस में होती है? तो धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले बौद्ध धर्म में ही हुई थी और वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार है। वैशाख पूर्णिमा में को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अब एक बात और आप इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं क्या हैं? तो महात्मा बुद्ध ने जो अपनी प्रमुख शिक्षाएं दी थी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आते हैं 4 आर्य सत्य उन्होंने बताए, दूसरा है अष्टांगिक मार्ग बताई और तीसरा है सदाचार पर बल दिया था, तो इसके लिए 10 सील बताए थे। तो सबसे पहले तो आपको आज हम बताने जा रहे हैं कि 4 आर्य सत्य क्या क्या है। तो ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि पहला आर्य सत्य है कि संसार में दुख ही दुख है। दूसरा तृष्णा, जिसको इच्छा बोलते हैं आप कामना बोलते हैं, यही दुखों का मूल कारण है। और तीसरा है तृष्णा के त्याग से ही आप दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। चौथा है अष्टांगिक मार्ग पर चलकर के ही दुखों से मुक्त हुआ जा सकता है। ये थे आपके 4 आर्य सत्य। फिर है अष्टांगिक मार्ग। देखिए अगर आप इसको समझे तो ये बहुत क्लिष्ट माना जाता है, लेकिन नहीं, अगर आप इसको मेरे से जो मैं आपको बता रहा हूँ इसे आप एक बार रिपीट ही करेंगे, इस वीडियो को एक बार आप दोबारा देखेंगे तो ये सारे के सारे आपको यहीं पर कंठस्थ हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं अष्टांगिक मार्ग पर। तो अष्टांगिक मार्ग क्या है? सबसे पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाक, चौथा है सम्यक कर्मांत, फिर है सम्यक आजीविका, फिर है सम्यक व्यायाम, फिर है सम्यक स्मृति और लास्ट है सम्यक समाधि। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको भी अगर आप चाहें तो हम बता सकते हैं। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है कि यथार्थ रूप में चीज़ों को तटस्थ भाव से देखना, गलत नजरिए का न रखना। दूसरा है सम्यक संकलन, इसका मतलब होता है अन्य व्यक्तियों के प्रति इच्छा, द्वेष व हिंसा का भाव न रखना। तीसरा होता है सम्यक वाक, इसका अर्थ होता है झूठ, निंदा और अप्रिय वचन का त्याग करना। फिर है सम्यक कर्मांत, इसका मतलब होता है अहिंसा और इंद्रिय संयम का पालन करना। फिर मैंने आपको बताया था सम्यक आजीविका, इसमें होता है कि मनुष्य को आजीविका अपनी पवित्र रास्तों से ही कमानी चाहिए। और फिर है सम्यक व्यायाम, जिसमें धर्म की दृष्टि से उत्पन्न होने वाला शूद्र ज्ञान युक्त भी हो सकता है। सम्यक स्मृति फिर मैंने आपको बताया, इसमें है हमेशा अपनी चेतना को सजग रखना। और 8वां मैंने आपको बताया था सम्यक समाधि, इसका अर्थ होता है चित्त में हमेशा एकाग्र रहना। सम्यक समाधि की प्राप्ति के बाद ही मनुष्य निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। ये थे इनके अष्टांगिक मार्ग और इनकी व्याख्या। अब एक प्रश्न बनता है कि सर आखिर बौद्ध धर्म में ऐसा क्या है जो जैन धर्म में नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में एक सबसे बड़ा अंतर कोई जो हमको महसूस होता है मेंस की दृष्टि से, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ज़्यादा होता है और जैन धर्म का प्रचार प्रसार इतना नहीं होता है जितना बौद्ध धर्म का होता है। हकीकत में दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों अनीश्वरवादी धर्म है, ध्यान रखिएगा। अब आता है कि इन्होंने जो 10 सील बताए थे या ये जो नियम बताए थे वो क्या है? तो सबसे पहले तो आप समझिएगा, भगवान बुद्ध ने सदाचार सील के 10 नियम बताए थे। इन 10 नियमों को आप यहीं पर कंठस्थ कर सकते हैं और ये आपके अंदर होने भी चाहिए। एग्जाम में आते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, कंठस्थ कर सकते हैं जिस तरीके से आप, ये हमको भी याद है। पहला है अहिंसा का पालन करना, दूसरा है सत्य बोलना, तीसरा है अस्तेय अर्थात चोरी न करना, चौथा है ब्रह्मचर्य का पालन करना, फिर है अपरिग्रह मतलब कि किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, फिर है मादक पदार्थों मतलब जो आप शराब पीते हैं उसका सेवन न करना, सातवां है इसमें असमय भोजन न करना, अधिक भोजन भी नहीं करना। ये नहीं कि मन चाहे जब आप भोजन कर सकते हैं, ऐसा नहीं, भगवान बुद्ध ने इसका भी नियम बताया है। फिर है सुखप्रद बिस्तर पर न सोना,
फिर है पराई स्त्रियों से दूर रहना, 9वां है नृत्य गान आदि विलासिता से दूर रहना, और 10वां है इसमें सुगंधित वस्तुओं का सेवन न करना। ये भगवान बुद्ध के 10 सील और नियम है। अगला हमारा टॉपिक होगा शैव धर्म, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, हिस्ट्री इज़ नॉट बोरिंग। हिस्ट्री बिल्कुल कतई बोरिंग नहीं है, बशर्ते पढ़ने वाला मज़ेदार होना चाहिए और पढ़ाने वाला मज़ेदार होना चाहिए। मैं आपका पूरा साथ देने का प्रयास करूँगा, आगे आपकी इच्छा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे।